बंधु, जीवन की राह बड़ी लंबी है और ये राह सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है। कभी धूप सी जलती है तो कभी शीतल छांव बन जाती है। पर एक बात समझ लियो, हर किसी पे समय आता है। बस बात इतने ही की है कि कोई तब भी मुस्कुरा देवे है और कोई उस वक़्त में खुद को खो देवे है। कभी कभी ना सबसे ज़्यादा शोर हमारे भीतर मचता है। बाहर की दुनिया तो देखे है मुस्कुराता चेहरा, पर दिल वो तो जैसे चीख रहा हो। ऐसी घड़ी में कृष्ण कहे बिना कहे बहुत कुछ सिखा जावे हैं कि बिल्कुल शांत रहो, वक्त चल रहा है और वक्त ही सब कुछ बदल देगा। समय के पाँव में घुंघरू ना होते बंधु, वो चुपचाप चलता रहता है और हम समझ ना पाते कि कब बदल गया कौन, कब मुस्कान बन गई तानों की आवाज़ और कब अपना पराया लगने लगा। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, वो भी तो कल की कहानी है। याद रखो, चुप रहो, पर शांत रहकर देखो, जो आज ताना दे रहा कल वही तारीफ करेगा। कभू कभू जिंदगी मम ऐसन वक्त आ जावे है जब मन तो घबरा जावे है, पर बाहरी चेहरा मुस्कान बनावे की जिद करे है। भीतर झंझावात चले है और बाहर चैन की झूठी चादर ओढ़नी पड़त है। ऐसे मम मन करे है कि सब कुछ छोड़ दे, पर बस एक आवाज़ भीतर से कहे है, रुक जा, बिल्कुल शांत रह, तेरो भी वक़्त अइबे करी है। किसी के कहे शब्द भीतर छुरी बन के चुभे हों, कोई भरोसे वाला दिल तोड़ दे, कोई अपना कह के पीठ पीछे पराया निकले, तब आदमी सब कुछ भूल सके है। पर उस मौन को नहीं जो उस घड़ी में ओढ़ा गया था, क्योंकि जब आप मौन होते हो तब ईश्वर बोलते हैं। बचपन से हम सीखे हैं कि जवाब देना ताकत है, पर असली ताकत तब दिखे है जब सामने वाला चिल्ला रहा हो और आप खामोशी से उसे देखते रहो। वो चिल्लाएगा, थक जाएगा और फिर उसके सवालों का जवाब वक्त देगा। कहूँ, सुने हो भैया, कह के कोई ताना मार देवे है, तोहरे जैसन का कौन पूछे है। भीतर से मन करे कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, पर याद रखो, कृष्ण भी युद्ध की तैयारी कुरुक्षेत्र में नहीं, भीतर मन के युद्ध में करत रहे। हर बार लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, कई बार सब्र से बड़ी कोई तलवार नहीं होती। आज तुम्हें नीचा देखाए वाला कल तोहरे पैर छूता नजर आई है। बस धीरज धर ले, चुप रह। काहे कि तू बोलेगा तो वो लड़ाई होगी, और अगर चुप रहेगा तो ये लड़ाई तेरो वक़्त लड़ेगा। साधु मुस्कुरात है और एक बालक से कहे है, बेटा घड़ी टिक टिक करत चलत है, रुकत नहीं, उदास हो तो मत बोल, बस मन ही मन कह चलो, अब मेरा नंबर आवनई को है। साधु फिर कहिए है, कब तक रोवत रहबे, चुप रह, काहे कि रोए वाला कमजोर नहीं होत, पर जो चुपचाप आंसू पी जाए वो ही असली लड़ैया होत है। बेटा, कृष्ण खुद ऐसे ही मुस्कुरावत थे जब उनका सबसे करीबी भी उनको छोड़ के चल दियो, पर वो बोले नहीं, बस शांत रह के वक़्त के खेल को देखते रहे। समझो बंधु, हर वो व्यक्ति जो आज हंस रहा है तुम पर, हर वो हालात जो तुम्हें तोड़ रहे हैं, वो सब आने वाले कल के किरदार बनेंगे जहां तू हीरो होगा, और वही सब दर्शक। आज की चुप्पी कल की कहानी बनेगी, आज के आंसू कल की मुस्कान को गहराई देंगे, आज के ताने कल की तारीफ बनकर लौटेंगे। एक बात गांठ बांध ले बंधु, शांति का मतलब हार नहीं, वो तो खुद को मजबूत करने की तैयारी है। काहे कि तूफान से पहले समंदर भी तो शांत हो जाते हैं। अब सोच, जब तू खामोश है तब तेरे भीतर भगवान भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, रुको, अभी मैं तुम्हारा समय बदलने वाला हूँ। कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, पर देर भी नहीं करते। उनकी चाल धीमी जरूर होती है, पर जब चलते हैं तो सारा ब्रह्मांड चल पड़ता है। तो रुक जाओ, चुप रहो, मुस्कुराओ, क्योंकि वक्त तो सबका आता है, लेकिन जिसने मौन में सब कुछ सह लिया वो ही सबसे ऊंचा उठता है। कहे हैं ना, जब कोई तुझे सबसे ज्यादा अपमानित करे तो तू मुस्कुरा दे, काहे कि जब तू बोलेगा तो लड़ाई होगी, पर जब तू चुप रहेगा तो वक़्त बोलेगा, और वक़्त जब बोले है तो सामने वाला सुनना ही पड़ता है। रिश्तेदारों के सामने बैठा है, उसे नीचा दिखाया जा रहा है, तोहरे जैसन लड़का कुछ ना कर पाई, तू कौनों काम का नहीं। उसके दिल में जैसे आग सी लग जाती है, पर चेहरा शांत, उसके भीतर उठता है तूफान, पर बाहर सिर्फ मौन। बंधु, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो जवाब देना आसान होता है, पर जब तुम चुप रह के उस अपमान को पी जाओ तब तुम खुद के भीतर ईश्वर को बड़ा करते हो। काहे कि अपमान का जवाब शब्द नहीं देते, वक़्त देता है। बबुआ, आइयो इधर, एक बात सुनो। देखो, लोग तो अपने काम से ही किसी को गिरा देते हैं,
तू क्यों अपना आपा खोपतो है? एक दिन ऐसो आई है जब सब वही लोग तुहार तारीफ करत मिली है। बेटा, अगर धरती अपमान की बात सुनती ना तो बीज कभी अंकुरित ना होत। हर बीज माटी के नीचे दबता है, कुचला जात है, तभी तो पनपता है, खिलता है। तो तू भी समझ ले, ये अपमान नहीं, ये तो वक़्त का दबाव है। तू बढ़ रहो है, इसीलिए लोग नीचे खींच रहे हैं। बंधु, ये दुनिया अजीब है। जब तुम हारते हो तो हंसती है, जब तुम चुप हो तो उकसाती है, और जब तुम सफल हो जाते हो तब वही लोग तुम्हारा नाम जपते हैं। बस फर्क ये है, क्या तुम इस अपमान को अपनी शक्ति बनाते हो या कमजोरी। कभी कभी सबसे ज्यादा चोट अपनों से लगती है। राह चलते आदमी का ताना तो सहा जाता है, पर जब अपने ही मुंह फेर लें तब मौन भी भारी पड़ता है। पर यही मौन तुम्हें वहां ले जाता है जहां शब्द कभी नहीं पहुंचा पाते। क्योंकि जब तुम चुप रह के अपने मन को मजबूत करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। वो दिन याद रखो जब सबने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। फिर वो दिन आएगा जब सब कहेंगे, अरे वो ही तो है जिसने सब कुछ कर दिखाया। कई लोग समझते हैं चुप रहना मतलब डरना, पर सच्चाई ये है मौन वो तलवार है जो तब चलती है जब कोई नहीं देख रहा। मौन खुद के अंदर की यात्रा है जहां तुम ईश्वर से बात करते हो। कृष्ण कभी किसी से कहे नहीं, देखो मैं भगवान हूँ। उनकी मौन मुस्कान, उनकी आंखें, उनका धैर्य सब कुछ कहता था। बस ऐसे ही जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे वक़्त के संग खुद ब खुद बोलेंगे। असल लड़ाई बाहर की नहीं होती बंधु, लड़ाई तो भीतर की होती है। तुम्हारी आत्मा और अहंकार के बीच जब अपमान होता है तब अहंकार फुफकार मारता है, जवाब दे, चिल्ला। पर आत्मा कहती है, रुक जा, देख वक़्त क्या करता है। अब देखो, वही लोग जो कभी बोले थे कुछ नहीं हो सकता, आज उन्हीं के हाथों तुझे सम्मान मिल रहा है। क्योंकि तू चुप रहा, तू लड़ा, तू टूटा नहीं, तू अपनी आत्मा की सुने रहा। बंधु, आज अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो तुम चुप रहो, मगर टूटो मत। क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये तो वो है जो कभी गिरा नहीं, सिर्फ रुका और फिर उड़ चला। सुबह सुबह जब सारा जगत जागे है, एक कोना ऐसा भी होता है जहाँ कोई जाग के भी मौन में होवे है। काहे? काहे कि वो मौन में ईश्वर से बात करत है। शोर करे तो सब करे हैं, पर जो चुप रह के सुन लेई वो असल में जान जाई कि भीतर का युद्ध कैसे लड़ा जाता है। जब भीतर आग लगती है ना, तब सबसे बड़ा साहस होता है शांत रहना। मौन कोई कमजोरी नहीं, मौन तो आत्मा का संकल्प होवे है। जो खुद से लड़ सके वही दुनिया से जीत सके, और खुद से लड़ाई मौन में होवे है, बंधु शोर में नहीं। कृष्ण बोले नहीं, पर उनकी आंखें, उनकी चाल, उनकी खामोशी सब कहे देती थी। कहते हैं ना, जब शब्द खत्म हो जावे तब मौन खुद एक भाषा बन जाते। और यही मौन आत्मा को वो बल देत है जो हजार किताबें, हजार सलाह नहीं दे सकत। कितना कुछ कहने को होता है, पर जब तू रो न सके, कह न सके, तब भीतर से एक आवाज उठे है, चुप रहो, मैं हूं ना। वही आवाज कृष्ण की होवत है जो हर मौन में तुम्हारे संग बैठी होते। कभी देखा है ना, एक बच्चा जब डांट खा ले और जवाब न दे, वो बच्चा कमजोर नहीं, वो बस अपने वक़्त का इंतजार करत थे। वो जानत है आज उसका दिन नहीं, पर कल उसकी मेहनत ही सबका मुंह बंद कर देगी। क्योंकि जिसने चुप रहकर अपमान झेला वही सबसे ऊंचा उठता है। कई लोग दिखते हैं मुस्कुराते हुए, पर उनकी मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक गहरा मौन। और उस मौन में चलत है युद्ध, जहाँ न तलवारें होती हैं न ढालें, बस यादें होती हैं, छोटे होती हैं, और खुद से खुद की लड़ाई होती है। जब तू आज चुप है तो लोग सोचेंगे तू हार गया, पर जब तू कल सफल होगा तो वही लोग कहेंगे, वाह कितना समझदार था, बोलता नहीं था, बस करता था। बंधु, तू बोले या ना बोले, वक़्त बोलेगा, और जब वक़्त बोलेगा तो तेरा मौन शोर बन जाएगा। मौन सिर्फ पुरुष की ताकत नहीं है, मौन हर उस आत्मा की शक्ति है जो अपमान से नहीं टूटी, पर उस अपमान को सीढ़ी बना लिया। और जब वक्त बदला तो वही चुप आत्मा सबकी प्रेरणा बन गई। तोहे जो तड़पावे, तेरा ध्यान बटावे, उसका जवाब मौन दे। मौन में ईश्वर छुपे हैं, मौन में शक्ति छुपी है, मौन में जीवन का सार छुपा है। कृष्ण हमेशा बोले नहीं, कई बार बस बंसी बजा के मौन में सब कह दिए। तो अब तू भी बंसी की तान सुन और शांत रह।
काहे कि वक़्त तेरा भी आई है और जब आई है तब शोर तू ना करबो, तेरो मौन ही सबको जवाब देई। बचपन में हम सब ने एक बात तो सुनी ही हुई, वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पर बंधु, जब अपमान हुई, तिरस्कार हुई, तब मन कहे हमरे संग ही क्यों। और तब आत्मा में उठे प्रश्न, क्या सचमुच वक़्त बदले है? हाँ, वक़्त बदले है, पर धीरे धीरे, एकदम वैसे ही जैसे यमुना धीरे धीरे किनारों को छूती है, धीरे धीरे पर स्थायी। जब वक़्त का पहिया घूमे है तो सबसे पहले चेहरा नहीं, नज़रिया बदलता है। देखो, ये है श्यामू। कभी मास्टर जी ने कहा था, इससे कुछ ना हुई। घर वालों ने तिरस्कृत किया, गांव में हंसी बनी, पर श्यामू चुप रहा, दौड़ता रहा अकेला। आज वो अपने ही गांव के बच्चन को पढ़ा रहा है, मौन से लड़ा, मेहनत से बड़ा। अब वक्त उसका बोल रहा है। बंधु, जब तुझे तुच्छ समझा जाता है, जब कोई तुझसे नाता तोड़े, जब कोई तेरी आंखों में झांक के कहे तू कुछ नहीं, तो वहां से वक्त शुरू होता है। तेरा मौन, तेरी मेहनत, तेरी तपस्या सब जमा होके एक दिन उसका जवाब बन जावे है। जो तुम्हें छोड़ गए, एक दिन वो लौट के आवेंगे, क्योंकि वक्त लौट आता है रिश्ते भी, सम्मान भी और जवाब भी। कभी किसी ने कहा तू इस काबिल नहीं, कभी किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, कभी तेरी शक्ल देख के मुंह फेर लिया। पर बंधु, तू चिंता मत कर, आज वो तुझे न देख पाए, कल वो तुझे पहचान के भी अनदेखा न कर पाए। काहे कि तब तक वक़्त तेरा होई। वृंदावन सिखावत है कृष्ण हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देत, कभी कभी वो इंतज़ार करावत है। काहे कि जब उत्तर आवे तो सारा संसार देखे, जब वक्त ना आवे तब भीतर बैठी बेचैनी बोलती है सब कुछ छोड़ दे। पर वहीं तेरा इम्तिहान है, तू रुक जा, झुक जा, पर टूट मत जा। काहे कि जो वक्त से पहले हार मान ले, उसके लिए वक्त कभी नहीं बदलता। क्योंकि बंधु, धागा जितना खींचे उतनी मजबूत बुनाई होती है। वैसे ही इंसान जितना सहता है वो उतना ऊंचा उठता है। आज मंच पर खड़ा है और नीचे वही चेहरे जो तुझे कभी गिरा देखना चाहते थे। देख कैसे उनकी आंखों में गर्व है, पर उन्हें याद नहीं उन्होंने तुझे रोका था। पर तुझे याद है और तेरा वक़्त अब बोल रहा है। तो जब तुझसे कोई बोले तू कुछ नहीं, तब तू कुछ मत कहियो, बस मुस्कुरा के मन ही मन कहियो, ठीक है आज नहीं, पर कल जब वक़्त मेरा होई तब तू मुझे देख के खुद बोलेगा कहाँ छुपा बैठा था तू। क्योंकि बंधु, जब वक्त का पहिया घूमता है तो धूल में पड़े नाम भी चमक उठते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि झूठ बोले वाला चमकता काहे है और सच बोलने वाला तड़पता काहे है। बंधु, कृष्ण कहे बिना समझावत है, सत्य चिल्लाता नहीं, वो मौन में तपता है, धधकता है और फिर एक दिन सूरज बन के निकलता है। एक लड़का जो बस अपने सपनों के पीछे भागा, पर गांव के लोगन ने कुछ और ही सोच लिया। कहा ये तो बिगड़ गया, ये तो समाज की मर्यादा के खिलाफ चल रहा है। पर लड़का चुप रहा। काहे? क्योंकि वो जानता था शोर में बहस करके अगर जवाब दोगे तो लोग बात सुनेंगे, मतलब नहीं समझेंगे। मौन में जो सहता है वही वक्त आने पर जवाब बनता है। सत्य को समय चाहिए, सत्य तुरंत नहीं चमके, क्योंकि वो तपता है अपमान में, अकेलेपन में, थकान में, भूख में। लेकिन जब बोलता है तब झूठ अपना मुंह छुपावे है। देखो, कृष्णा भी पहले मौन में गए थे दूध बन के शांति लेके, पर जब झूठ शोर मचाए तो मौन का एक ही उत्तर हुई, धर्म युद्ध। और वो युद्ध भी चुपचाप नहीं, सत्य के गर्जन से होता है। कई बार समाज ऐसे झूठ बोल देते हैं कि आत्मा तक थरथरा जाए। उसने ऐसा किया, उसका चरित्र वैसा है, ऐसे झूठ जो एक जिंदगी तबाह कर सकें। पर अगर तुम सच हो तो चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा और तब वो झूठ एक एक करके खुद जलेगा। क्योंकि सत्य की आग भीतर जलती है, पर उसका प्रकाश सब कुछ दिखा देता है। माई का बेटा बोल गया तू अब बोझ है। सब देख के भी चुप रहे, माई भी चुप रही। काहे? क्योंकि माई जानती थी ममता को साबित नहीं करना होता, सच खुद लौट के आता है। और एक दिन वही बेटा माई की छाया के बिना तड़पता मिला। सत्य का पथ सीधा नहीं, कांटों भरा होए। लोग उंगली उठाई है, नाम खराब करी है, पर तू रुकियो मत। कृष्ण बोले बिना भी दुनिया बदले, बस बांसुरी की तान में सच्चाई भर दी। तू भी अपनी तान बना, अपने मौन में शक्ति भर। जिसे गांव ने तिरस्कृत किया वो आज गांव का आदर्श बन चुका है। कहाँ था उसका जवाब? शब्दों में नहीं, वक्त में था, मेहनत में था, मौन में था। बंधु, झूठ शोर मचाएगा, पर तू शांत रहियो।
तेरा मौन तेरी लड़ाई है, तेरी मेहनत तेरा अस्त्र है, तेरा विश्वास तेरा रथ है। और सत्य वो खुद कृष्ण है जो देर से आवे, पर जब आवे तो झूठ को निगल के चला जाए। बंधु, कभी कभी सबसे गहरा जख्म वो हुई जब जिन पर भरोसा किया वो ही बीच राह में साथ छोड़ देते हैं। ना कोई जवाब, ना कोई वजह, बस चुपचाप, और हम खड़े रह जीते हैं अपनी उम्मीद की राख समेटते हुए। कभी जिनके साथ हर सुबह शुरू होती थी, अब उन्हीं के मोबाइल में तुम्हारा नंबर ब्लॉक है। कभी जिनके संग हंसी के ठहाके गूंजते थे, अब उन्हीं की नज़रें सड़क पार कर जाती हैं। कभी जो कहते थे हमेशा साथ हूँ, आज वही सबसे दूर खड़े हैं, और तू अकेला अपने ही ख्यालों से बातें कर रहा है। बंधु, साथ छूटना सज्जा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, जहाँ लोग नहीं, केवल तू, तेरा मौन और तेरा विश्वास साथ चलते हैं। जैसे वृंदावन में राधा रही अकेली पर प्रेम में पूरी, जैसे मीरा नाचे अकेली पर भक्ति में डूबी। छोटे छोटे मोड़ों पर कभी पिता बोले बेटा नहीं है, कभी समाज बोला लड़की है चुप रहे, कभी प्रेम बोला अब प्यार नहीं रहा। सब एक एक करके बिछड़ते गए, पर क्या टूटी नहीं, क्योंकि भीतर एक मौन खड़ा था जो हर आंसू को मोती बना रहा था। अब वो लड़की अकेली नहीं, अकेले में पूरी है। बंधु, जब कृष्ण मथुरा गए तो वृंदावन छोड़ गए, गोपियों को, राधा को, पर फिर भी राधा कभी अकेली ना हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण सिर्फ शरीर से गए, मन से नहीं। अगर प्रेम सच्चा हो तो बिछड़ाव भी मिलन बन जाते हैं। कोई चला गया बिना बताए, पर उनके शब्द, उनके हंसी तेरे भीतर जिंदा हैं। तू उन्हें ढूंढ मत, तू खुद को ढूंढ, क्योंकि जब तू खुद को पाएगा तब तुझ में सब मिल जाएंगे। आज अगर सब छूट रहा है तो तू मौन में उम्मीद बो। जैसे तुलसी सूखने के बाद भी हर सुबह नई पत्ती लाती है, वैसे ही जीवन भी फिर से हरियाली लाएगा। पर शर्त यह है, तू भाग मत, तू खुद से नाता मत तोड़। वक्त तुझे खुद से मिलवाएगा। बचपन से सुनते आए हैं भगवान सब देख रहे हैं, पर जब अपनों ने छोड़ा, जब जीवन ने मुंह मोड़ा, तब लगा कहाँ है वो। पर बंधु, वो वहीं है, तेरे मौन में, तेरे धड़कन में, तेरे हर उस सांस में जो कहती है आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। तो बंधु, अगर सबने छोड़ा है, अगर तू अकेला है, तो एक बात याद रख, मौन तेरी ढाल है। तू अपनी आत्मा की आवाज़ सुन। कृष्ण भी जब सबसे दूर हुए तो भी वो भीतर बसे रहे, और वही भीतर की लौ तेरे अंधेरे को मिटाएगी। तू अकेला नहीं है, तू अपने सबसे करीबी साथी स्वयं के संग है। और जब तू खुद के साथ हो तो साथ की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वक्त खुद तेरे कदम चूमेगा। अपमान जब भीतर तक चीर जाए तो आंख से नहीं, आत्मा से आंसू बहुत है। हर शब्द जो दिल में चुभे वो तीर बन के भीतर धंस जाते हैं। पर कृष्ण क्या कहते हैं? मौन रख, क्योंकि अपमान का उत्तर शोर नहीं, साधना है। कई बार मेहनत दिखती नहीं और सामने वाला नाम, शक्ल, रंग, जात सब पे सवाल कर देता है। तुमसे ना हो पाएगा, तुम जैसे लोग बस सपने देखते हैं। ऐसे शब्द जब हवा में तैरते हैं तो भीतर कुछ टूट जाता है। पर अगर तू टूट गया तो वक्त की हार है। तू चुप रह, अपना उत्तर मेहनत में दे। बंधु, कृष्ण राज में थे, पर सबके लिए राजा ना थे। कुछ ने तो यही कहा ग्वाले का बेटा है, बस बातें बनाता है। पर कृष्ण बोले नहीं, उनके कर्म बोले। और जब वक्त आया तो वही लोग चरण छूते नजर आए। लड़कियां किताब नहीं उठाती, बहू को इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत। हर दिन ये सुन सुन के वो टूट सकती थी, पर उसने ना कोई बहस की, ना तर्क दिया, बस पढ़ती रही। और जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव सिर झुकाकर सलाम करता रहा। मौन का उत्तर चमक में नहीं, चरित्र में मिलता है। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, पर बंधु, सबसे बड़ा साहस है सब कुछ सुनकर भी मुस्कुराना, सब कुछ सहकर भी उठ जाना। और उसी मौन में तू अपनी जीत की नींव रख। एक दिन तेरा वक्त भी आएगा जब हर ताना तेरे सम्मान में बदलेगा। युद्ध शुरू होने से पहले सबने देखा अर्जुन रो रहा है, कृष्ण चुप है, ना कोई भाषण, ना गुस्सा, बस मौन में रथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो शब्दों से नहीं, समझ से दिखाया जाता है। तेरा अपमान तुझे रोकने के लिए नहीं हुआ, वो तुझे आग देने के लिए हुआ है। तू बदला मत सोच, तू बदलाव सोच, क्योंकि जब तू मौन में तैयारी करता है तो वक्त गवाही बनता है, और वक्त की गवाही को कोई झुठला नहीं सकता। बंधु, अगर तूने अपमान सहा है तो तू कमज़ोर नहीं,
तू साक्षात साधक है। तेरा मौन तेरी अग्नि है, तेरे आंसू तेरा जल है, तेरा आत्मबल तेरा शस्त्र है। तू झुक मत, क्योंकि कृष्ण भी तभी मुस्कुराते हैं जब उनका भक्त मौन रहकर वक्त का इंतजार करता है,